ज्यादा उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता छोड़ दो, फिर अपना मार्ग देखो। पिता को वैराग्य हो गया, सब कुछ त्याग के चले गए भगवान का चिंतन करने वन में। बेन इतना उपद्रवी नास्तिक हुआ, यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ सब बंद कराने लगा। संत समझाए नहीं माना, मंत्र बल से मार दिए। मंत्रों में ताकत आज भी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिनको मंत्रों का बोध होगा, जो भगवान के सच्चे भक्त होंगे, वो हमारे आपके जैसे बुद्धि वाले नहीं होंगे। वो बड़े धीर गंभीर होते हैं। हमारी आपकी बुद्धि क्या है, कोई मन के अनुकूल किया तो हम वही बंदर की तरह प्रसन्न होकर नाचने लगे, और मन के विपरीत किया तो उसी को काटने लगे। तो जब तक ये मन की वृत्ति है, अभी हमको आपको इस बात का ज्ञान हो, किसी से विवाद हो, इसको परेशान करना है। लेकिन जो महापुरुष लोग हैं ना, ऐसा नहीं करते। और मंत्रों में ताकत है। मंत्र आपको जानना बता देंगे, इस ग्रंथ में लिखा, उठा के पढ़ लो, लेकिन पढ़ने से होगा कुछ नहीं। क्यों? कलयुग में मंत्र श्रापित है। उसके लिए मंत्रों पर अधिकार अपना हो, इसके लिए श्रोताओं, एक होता है पूर्णाभिषेक। जब कभी आपके गुरुदेव द्रवित होकर आपको बैठाकर आपका पूर्णाभिषेक कर देंगे, उसमें 3 दिन या 5 दिन की पूजा होती, भगवान की सेवा। कभी ऐसा हुआ कि नहीं? 3 दिन की वो होती है उपासना, और तीसरे दिन जितनी सर्वौषधियां हैं सब डालेंगे एक पात्र में। जो बांस की टोकरी होती ना, उसको आपके सिर पर करेंगे, और सारी औषधियां जो पड़ी हैं उसमें से डालेंगे। मंत्र का प्रयोग चलता रहेगा, और उस जल से आपका अभिषेक होगा। और जिस दिन आपका अभिषेक हो जाएगा, तो हर मंत्र पर आपका अधिकार हो जाएगा। आप जिस मंत्र को चाहो उसको सिद्ध कर सकते हो, जिस मंत्र को चाहो तो बोल सकते हो। लेकिन आज ऐसा कोई कर नहीं रहा। हम लोग खाली वो टेप रिकॉर्ड में सुन लिए, पुस्तक पढ़ के, तो बोले हम गायत्री मंत्र बोल लेते हैं। हमारा बेटा गायत्री मंत्र बोल लेता है। गायत्री में 24 अक्षर है कि नहीं? आप एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना जान लो, तो 24 पाप के जो पर्वत होंगे, आपके पाप के पर्वत, वो जल के राख हो जाएंगे, और गायत्री सामने खड़ी हो जाएगी। ये खाली कहने वाली बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभव की बातें हैं। लेकिन इन बिंदुओं पर हम कभी जाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। हम तो चौराहे पर खड़े हैं, और चौराहे पर खड़ा व्यक्ति क्या करेगा? वो सोच रहा है जाए तो जाए किधर, कभी यहां सोच तो कभी वहां सोच। हम कई बार कथा में भी बैठते हैं तो पीछे से कोई कुछ आवाज दे देगा, कभी कोई बगल वाला धक्का मारेगा, तो कभी कोई इधर वाला धक्का मारेगा। हम कथा में भी एकांत नहीं हो पाते, और कदाचित शांत रहे तो मोबाइल और अशांत कर देता है। बगल में मित्र बैठा तो बोलेगा, हमको नहीं देख रहा है क्या? तो वहां भी चौराहे पर है ना। सहेली बैठी बगल में, अरे हमारी ओर देखती भी नहीं, इतना कथा मलीन है। दोनों काम हो जाएगा, कथा भी चल जाएगी, गपशप भी हो जाए। नहीं बाबा, उस पर अधिकार पाना है। देवियों सज्जनों, अपना कल्याण करना है, तो आपके लिए सबसे सरल मार्ग यही रहेगा। अन्यथा वही रोना, वही धोना, वही समस्या, वही सावन आएगा, वही भादव आएगा। हम हर सावन में शंकरी में जल भी चढ़ाएंगे, हर जन्माष्टमी में पटाखा फोड़ेंगे, और साल भर घर में बैठ कर रोएंगे भी। ये कब तक करोगे? इसको थोड़ा समझो। इसका जो मूल जड़ है, जहां से समस्या का उद्गम होता है,
आज से यही कथा कसे गणेश किया था, इस पर थोड़ा विचार कर लेना आप लोग, फिर आपका जीवन कितना सुंदर होगा कि आप स्वयं से पूछोगे। और जब आप अपने आप में अंदर से प्रसन्न रहोगे तो आपको हर कोई प्रसन्न नजर आएगा। लेकिन जब आप अंदर से अशांत परेशान रोते रहोगे तो दूसरों को भी रुलाते ही रहोगे। स्वयं में जो अशांत व्यक्ति होगा कभी किसी को शांति से बैठने नहीं देगा, लेकिन जो अंदर से शांत होगा वो कभी किसी को अशांत भी नहीं कर सकता है। ये है आपके जीवन का श्रृंगार, ये है कथा का सार, ये है जीवन की पूंजी। इसको संभालो, बाकी तो राजकाज चलता रहता है। बाकी उसके लिए तो क्या है, जो जस करे सो तस फल चाखा। राजांग साधना मिली, बेन उपद्रव किए, संतों ने सोचा अब अति है। भगवान का संकेत हुआ, जब कोई अति करने लगे तो अति का इति भी होना फिर चाहिए। प्रभु का संकेत मिला, एक मंत्र का प्रयोग किया और उसका गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र की आवश्यकता नहीं, शास्त्र ही पर्याप्त, मंत्र बल से मार दिया। लेकिन अब बिना राजा के राज्य का संचालन कैसे हो? उसके शरीर का मंथन हुआ, एक काला पुरुष प्रकट हुआ, उसी से एक जाति बनी है। पुनः भुजाओं का मंथन हुआ, पृथु और अर्ची का प्रादुर्भाव। पृथु को बनाए महाराज, अर्ची को महारानी, पूरी प्रजा जय घोष करती है। पृथु ने सोचा इनका कष्ट दूर नहीं किया तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। उठाए धनुष बाण, पृथ्वी का वध करने चल पड़े। पृथ्वी गाय का रूप बना करके आ गई। प्रभु मैं तो आपकी पुत्री हूं, तभी से वसुंधरा का नाम पड़ा है पृथ्वी। ये वसुंधरा क्या है? जो समस्त रत्नों को अपने अंदर धारण करती है। सारे रत्न इसी में है, वसुंधरा में है। समय समय पर प्रकट होते हैं। पृथ्वी ने कहा महाराज देखिए मैं हूं गाय, मृत्युलोक का राजा है ग्वाला, धर्म है बछड़ा। जिस राजा के राज्य में धर्म के लिए कोई स्थान होता है मैं वहां रत्नों को प्रकट कर देती हूं, लेकिन जहां धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है मैं वहां अपने रत्नों को छुपा लेती हूं। जब रत्नों को छुपाती हूं तो समस्या आती है, रत्नों को प्रकट कर देती हूं तो आनंद आता है। पृथु ने कहा मैं आपको वचन देता हूं पूरे राज्य में यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ होगा। तो ठीक है, मैं भी वचन देती हूं आपकी प्रजा खुशहाल रहेगी। प्रजा खुशहाल हो गई। जब प्रजा खुशहाल हुई, यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ चलने लगा तो महाराज यज्ञ करते हैं, क्षमा यज्ञ करने लगे।